अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 5th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फरीन आती है और आकर अपनी अम्मा को कहती है कि मामू की कॉल आई है, आप उससे बात करें, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था वो हारिस को बुला लेंगे। इतनी देर में जब उसकी अम्मा बात करती है अपने भाई से, तो वो उन्हें कह देते हैं कि हाँ ठीक है, 4 लाख का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि वीज़ा, टिकट, उधर रहने की, रिहाइश वगैरह का ये सारा बंदोबस्त है। जब वो फ़ोन रखती है तो उसकी अम्मा उसे कहती है कि ये 4 लाख कहाँ से आएंगे, इतनी बड़ी रकम है, तुम तो ऐसे कह देती हो। फरीन कहती है कि तो क्या हो गया अम्मा, ये इतनी कोई ज़्यादा रकम भी नहीं है, कुछ रकम फबीहा कर लेगी और कुछ जेवरात वगैरह पड़े हुए हैं वो हम बेच देंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फबीहा कहती है कि अच्छा ठीक है अम्मी, अगर मामू उसे बुला रहे हैं तो आप जाने की तैयारी करवाएं, बाकी पैसे वगैरह हम देख लेंगे, आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ पर जैसे ही अरहम सोया हुआ होता है, उसे नींद ही नहीं आती है और सनाया की बातें उसको बेचैन कर देती है। वो दिल में सोचता है कि उसने क्यों उस पर यकीन नहीं किया था और इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। और साथ ही उसे सनाया की वो खाई हुई कसम भी याद आती है। उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। सुबह होती है तो जुनेद जाकर सोमिया को कहता है कि तुमने मेरा मान तोड़ के रख दिया, मैंने कितने मान से तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात तक नहीं मानी। सोमिया कहती है कि आप अपनी बीवी की इज्जत करवाना चाहते भी हैं कि नहीं, आपको सिर्फ अपनी बहन के ससुराल का ही, अगर इतनी बात है तो मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वो अपनी पैकिंग वगैरह करने लग जाती है। कितनी देर में आसिया आती है और कहती है कि ये तुम क्या पागलपन कर रही हो। इतनी देर में इसकी बेटी नाया कहती है कि मामा मैंने नहीं जाना है, लेकिन सोमिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि जब मेरी इज्जत ही नहीं है जहाँ पर, मैं वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके लिए आपकी बेटी ही सबसे अहम हो। आसिया कहती है कि ये बातें तुम किस तरह की कर रही हो और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, तुमने इस घर की दहलीज को पार नहीं करना है, चुपचाप अपना सारा सामान रखो, तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। कि इतनी देर में सनाया फ़ोन करती है अपनी भाभी को और उससे पूछती है कि कैसे है हो और भाई कैसे है, मैंने उनसे बात करनी थी। सोमिया इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे लड़ कर गए हैं और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, मैं ये कभी भी बात नहीं भूलूंगी। यहाँ पर सनाया भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और हमको कहती है कि आप लोग की माफ़ी वगैरह से क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे भाई और भाभी के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसका क्या। और हम कहते हैं कि तुम्हें पता तो है मैं गुस्से का तेज़ हूँ, बस इसीलिए मुझे थोड़ी लेट समझ आती है, लेकिन इतना बड़ा इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। सनाया कहती है कि आपको मेरी वजह से तो कसम खानी पड़ी ना, तो ऐसे करना, अब अपनी माँ को भी कहना कि वो भी आपके सर पे कसम खाकर कहें क्या मेरी भाभी ने वाकई ये बातें कही थी। ये बातें उसकी माँ भी सुन लेती है। दूसरी तरफ हमजा फबीहा को कहता है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, अब क्या हो गया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर मुश्किल हल कर दूंगा। फबीहा कहती है आप ही की वजह से परेशान हूँ, हारिस भाई बाहर जाना चाहते हैं तो बस उनके लिए पैसों का बंदोबस्त करना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और उन्हें भी मैं टेंशन में नहीं देख सकती। इतनी देर में हारिस और उसकी माँ आ जाती है। हारिस अपना सब कुछ पासपोर्ट वगैरह ले आता है और कहता है कि मैंने तो तैयारी वगैरह भी कर ली है, अब तो बाहर जाके ही काम करूँगा। और ये मेरी अम्मी का भी है। ये बात देखकर उसकी सास कहती है कि भाई तुम्हारी माँ का पासपोर्ट क्या करना है, बाहर तो तुमने जाना है ना। तो साथ ही उसकी अम्मी कहती है कि भाई मैं अपने बेटे के बगैर कैसे रह सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि मैं भी हारिस के साथ बाहर ही चली जाऊँगी और हम क्या हो गया निकाह करके ही जाएंगे यहाँ पर। लेकिन फिर उसकी माँ फरीन की कहती है कि अगर तुमने बाहर जाना है तो इसकी यही शर्त होगी कि तुम लोग निकाह नहीं बल्कि रुखसी करवा के ही लेके जाओगे। ये बात जब हारिस को पता लगती है तो वो एकदम खामोश हो जाता है, क्योंकि वो फरीन को रुखसत करवा के लेके नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी फरीन की माँ अपना आखिरी फैसला सुना देती है कि इस वक्त ही तुम्हें मैं बाहर भेज सकती हूँ, जब तुम मेरी बेटी को भी बाहर लेकर जाओ, बाकी तुम खुद ही देख लो। तो वो खामोशा हो जाता है। यहाँ पर जब वो चले जाते हैं तो फबीहा आती है और आकर अपने बॉस को कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे भाई के जो मंगेतर है उन्होंने बाहर जाना है। पहले ही उसका बॉस तो इसी ताड़ में होता है, वो फ़ौरन उसे पैसे देता है और साथ ही उसकी बहन की शादी के लिए कुछ गिफ्ट के तौर पे भी पैसे दे देता है और कहता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हारिस की जब घर वाले चले जाते हैं तो फरीन अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि ये शर्त रखने की क्या ज़रूरत थी, आप मेरी शादी करवाना चाहती भी हैं कि नहीं। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें बाद में पता लगेगा कि मेरी माँ ने बिल्कुल मेरे बारे में ठीक फैसला किया और ये पागलपन मुझसे ना करवाओ। यहाँ पर अरहम की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो हादिया के पास आती है और उसे सारी बात बता देती है कि कैसी शर्त सनाया ने रखी है। हादिया कहती है कि क्या हो गया अम्मी, इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, और वैसे भी इन कसमों कुस्मों से कुछ नहीं होता और भाई ऐसा नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो आप कसम खा लेना। दूसरी तरफ सनाया के बॉस आते हैं और वो कहते हैं कि आप सब लोगों ने बहुत दिलो जान से काम किया है और कंपनी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इसीलिए वो सबकी प्रमोशंस वगैरह करते हैं, जिसमें सनाया का नंबर भी आ जाता है।
इतनी देर में सनाया बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ौरन अरहम को कॉल करके ये खुशखबरी देने लगती है, लेकिन वो फ़ोन ही रिसीव नहीं करता है। तो वो सोचती है कि वो बाद में बात कर लेगी। यहाँ पर अरहम की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो हादिया को कहती है कि अम्मी कुछ नहीं होगा, आप ये कसम कुसम खा लेना, और वैसे भी मेरे ख्याल से भाई इतना बड़ा काम तो करेंगे नहीं। भी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर अरहम आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी तो आज की फ्लैट थी ना। हादी कहती है अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, इसीलिए मैं नहीं लेकर गई। तो हम अपनी माँ की तबीयत वगैरह के बारे में पूछता है और कहता है कि अब आप कैसी हैं। तो उसकी माँ कह देती है कि हाँ अब मैं बेहतर हूँ और मुझे अब काफ़ी तबीयत का भी सुकून है, तुम बताओ क्या बात है। इतनी देर में अरहम कहता है कि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कभी भी आप पे शक नहीं कर सकता, लेकिन प्लीज़ मेरे सर की कसम खाकर एक दफ़ा मुझे यकीन दिलवा दे। जैसे उसकी माँ उसके सर पर हाथ रखती है तो उसे एकदम अटैक होता है और फ़ौरन वहाँ पर गिर जाती है। फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है, अब ये मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकती है और अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ये बात सुनकर हादिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने भाई को कहती है कि आपने एक माँ पे शक किया, अपनी बीवी के आगे आपने उसकी नहीं सुनी और उस पर ही कस्में लुटवा दी हैं। अरहम कहता है कि ये इन बातों का वक्त नहीं है और वैसे भी अभी हमें अम्मी की ज़रूरत है, उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। यहाँ पर सनाया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि अरहम की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, मैं भी उधर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप बच्चों के पास आ जाए। जब आज के ये बात सुनती है तो कहती है कि ठीक है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी सास और शोहर ही ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी तरफ फबीहा आती है और आकर अपनी माँ को वो चेक दे देती है और कहती है कि आप ही की शादी की तैयारियां करें। ये बात देखकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते हैं। जुनैद यहाँ पर आता है और आकर सोमिया को समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज़ रहोगी, मैं कह तो चुका हूँ मेरी गलती है। सोमिया कहती है कि इसका क्या फ़ायदा, अभी भी आपको किसी ने, आपकी माँ ने या बहन ने कह दिया होगा, वरना आपने तो मेरी कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना इंसल्ट करने में। कितनी देर में वहाँ पर आसिया आती है और आकर कहती है कि मुझे अभी सनाया का फ़ोन आया था, वो बता रही थी उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें फ़ौरन वहाँ जाना चाहिए। थोड़ी देर में जब वो पहुंच जाते हैं तो सनाया भी हॉस्पिटल जाती है और जाकर अरहम को कहती है कि क्या बात है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हमें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कि वहाँ पर सोमिया और जुनैद भी आ जाते हैं। सोमिया भी आती है, कहती है कि आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हादिया उठती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हारी हमदर्दी वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी नंद की वजह से ही हुआ है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाज़िम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।